जय श्री कृष्णा। बोलिए भगवान महादेव और माता पार्वती जी की जय। आज मैं आपको सावन स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सावन मास का स्नान और पूरे सावन मास का व्रत कर रहे हैं तो आपको सावन स्नान की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे स्नान व्रत का पूरा फल मिलता है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के स्नान और व्रत की कहानी सुनने का पूरा फल मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम सावन मास के स्नान की एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भाट अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। भिक्षा मांग करके ही अपना गुजर बसर करता था। उस भाट ने कैसे जैसे करके अपनी बेटियों का विवाह तो कर दिया था, परंतु गरीबी उसके भाग्य में लिखी हुई थी। तब एक दिन भाटनी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मैं अपनी बेटी और जमाई को सावन मास में भोजन कराने के लिए बुलाना चाहती हूँ, इसलिए आप आज ज्यादा भिक्षा मांग करके लाना। भाट सुबह ही भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला गया। वह दोपहर तक भिक्षा मांगता रहा। दूसरे दिन भाटन ने अपनी बेटी और जमाई को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भाटन ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद भटन अपनी रसोई में से बाहर किसी काम के लिए बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई तो उसने देखा कि सारी रोटियां गायब थीं। केवल टोकरी में एक छोटी और एक बड़ी रोटी पड़ी हुई थी। यह देखकर भाटन परेशान हो गई और उसने अपने पति को बुलाकर के सारी सच्चाई बताई कि अब हम क्या करेंगे। हमारे जमाई और बेटी तो घर आने वाले हैं, सारा भोजन अचानक कहाँ गायब हो गया। भाट ने कहा कि तुम बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दो, हम आज भूखे ही रहेंगे, हम दोनों आज पानी पी लेंगे। थोड़ी देर बाद भाट ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए काशी यात्रा के लिए जा रहा हूं, तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। इधर घर पर भाटन ने अपनी बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दिया। भाट भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए काशी यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि बहुत से लोग पत्तल दोने बना रहे थे। भाट ने उनसे पूछा कि इतने सारे पत्तल दोने किसके लिए बन रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा कि सावन मास में काशी मंदिर में सावन मास का भंडारा चल रहा है, यह पत्तल दोने वहीं के लिए बन रहे हैं। तब वह भी वहीं बैठकर पत्तल दोने बनाने लगा। पत्तल दोने बनाने के बाद वह भी भंडारे में पहुंच गया। उसने पहले भगवान के दर्शन किए और उसके बाद में भोजन करने के लिए भंडारे में चला गया। उसने 2 पत्तल मंगवाई। एक पत्तल का खाना उसने खुद खाया और दूसरी पत्तल का खाना एक काली मटकी में रखकर गांव जाने वाली एक औरत को यह पकड़ाते हुए कहा कि यह मटकी मेरी पत्नी को गांव में पकड़ा देना। वह औरत रोज गांव में से दूध शहर में काशी में बेचने के लिए आती थी। उस औरत ने भाट से कहा कि मैं जरूर आपकी पत्नी को यह मटकी पकड़ा दूंगी। तब उस औरत ने वह मटकी अपने सिर पर रख ली और वह गांव की ओर चल दी। जब वह गांव की ओर जा रही थी तो आधे रास्ते में ही वे मटकी भारी हो गई। उस औरत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मटकी सिर पर रखी थी तो वह हल्की थी, अब यह अचानक कैसे भारी हो गई। तब उस औरत ने मटकी को सिर पर से उतारकर उसमें हाथ डालकर देखना चाहा तो उस औरत का हाथ मटकी में फंस गया। तब वह औरत घबरा गई और वह बोली कि हे भगवान, भाट की सौगात भाटन के जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही उस औरत का हाथ मटकी में से छूट गया। घर आकर उसने वह मटकी अपनी सास को दी और कहा कि अभी तो रात्रि होने वाली है, यह भाटी की मटकी है, सुबह भाटन को बुलाकर यह मटकी उसे दे देना, लेकिन आप मटकी खोलकर के मत देखना। लेकिन उसकी सास से रहा नहीं गया। उसने मटकी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती पन्ने भरे हुए थे। सास के मन में लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि इस मटकी को तो मैं रख लेती हूं, ऐसी ही दूसरी मटकी में गेहूं भरकर रख देती हूं, किसी को क्या पता चलेगा। तब उसने एक मटकी ली और उसमें गेहूं भरने के लिए अपने कोठार में चली गई। उसने गेहूं की टंकी खोली तो उसमें कीड़े निकले। वह घबरा गई और वह बोली कि भाट की सौगात भाट के घर जाए, हमारे गेहूं वापस गेहूं हो जाए। इतना कहते ही उसके गेहूं वापस गेहूं हो गए। सास ने सुबह भाटन को बुलाकर उसकी मटकी उसे दे दी। भाटन मटकी को लेकर अपने घर गई तो उसने देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। अब भाटन भिखारियों को दान पुण्य करने लगी, यज्ञ हवन करने लगी।
उसने गांव में कुएं, तालाब, धर्मशाला, स्कूल खुलवाए। खूब धर्म कर्म करने लगी। उधर भाट भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे महादेव जी एक साधु के वेश में खड़े मिले। साधु वेश में महादेव जी उस भाट की परीक्षा लेना चाहते थे। महादेव जी ने कहा कि अरे भाट, तू कहाँ जा रहा है? भाट ने कहा कि मैं तो अमरनाथ गुफा में महादेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। साधु वेश में महादेव जी ने कहा कि यदि तू सच महादेव जी का भक्त है तो तू इस आग में कूद जा। यह सुनकर भाट आग में कूदने लगा तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, तो कुएं में कूद जा। भाट कुएं में कूदने लगा तो साधु ने कहा कि नहीं, तू भड़भूंजे के भाड़ में अपना सिर दे दे। भाट भड़भूजे की भाड़ में सर देने लगा तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, तू इस तलवार से अपनी गर्दन काट ले। भाट तलवार लेकर गर्दन काटने लगा तो साधु वेश में भगवान ने उसके हाथ में से तलवार ले ली और वह बोला कि सच में तू तो भगवान महादेव का बहुत बड़ा भक्त है। चल ठीक है, तू मेरे साथ मेर आश्रम में रह। उसके बाद भाट साधु के साथ उसके आश्रम में चला गया। उस समय रात्रि होने वाले थी तो साधु ने भाट को आटा, दाल, चावल, थोड़ी थोड़ा सामान देकर भोजन बनाने के लिए कहा। भाट ने सबसे पहले चूल्हा जलाकर उस पर खिचड़ी चढ़ाई। फिर वह आटा गूंथने लगा। जैसे ही खिचड़ी में उबाल आया तो पानी गिरने लगा। भाट के समझ में नहीं आई तो वह गिरते हुए पानी को पी गया, जिससे उसका मुंह जल गया। भाट ने आज से पहले कभी रोटी सब्जी नहीं बनाई थी तो उससे कुछ रोटी जल गई तो कुछ रोटियां अच्छी बन गई और फिर उसने सब्जी बनाई। रोटी सब्जी बनाने के बाद भाट ने एक थाली में रोटी सब्जी रखी और साधु के आगे ले जाकर के रख दी और बोला कि साधु महाराज, भोजन खाइए। साधु ने कहा कि यह भोजन तुमने झूठा कर दिया है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तब भाट ने कहा कि अब इतना सारा भोजन कौन खाएगा? साधु ने कहा कि अभी बहुत सारे यात्री इधर से निकलेंगे, तुम यह भोजन उन्हें खिला देना। भाट ने आने जाने वाले सभी यात्रियों को भोजन खिला दिया, लेकिन वह भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। तब भाट समझ गया कि यह साधु और कोई नहीं, स्वयं भगवान महादेव है। भाट साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे भगवान, आप मुझे दर्शन दीजिए। तब साधु वेश में भगवान महादेव ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तब भाट ने कहा कि हे भगवान, अब आप मुझे अमरनाथ की गुफा में भी दर्शन देना। भगवान ने कहा कि पुत्र, जिस जगह मैं खड़ा हूं वहीं पर अमरनाथ की गुफा है। तुम इसमें कोई संदेह है मत करो, तेरा जो भी वरदान है तू मांग, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तब भाट बोला कि हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं बहुत गरीब हूं, मैं रोज भिक्षा मांगकर लाता हूं, लेकिन फिर भी मैं और मेरी पत्नी पेट भरकर भोजन नहीं खा सकते। मैं बड़ा ही दरिद्र हूं। हे भगवान, आप मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए। तब भगवान ने भाट से कहा कि पुत्र, तुम पूरे सावन मास में स्नान करो और हर सावन मास के सोमवार का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और साथ ही भगवान ने भाट को एक बटलोई दी और कहा कि यह बटलोई तुम अपने घर ले जाओ, तुम इससे जो भी चीज मांगोगे वह बनकर आ जाएगी। भाट प्रसन्न हो गया और वह घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। भाट तालाब में पानी पीने के लिए उतरा। जैसे ही उसे पानी पीने के लिए तालाब में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक बेलपत्र आ गया। उस बेलपत्र को देखते ही भाट को सावन मास के सोमवार की याद आ गई। उस दिन पहला सावन मास का सोमवार था। उसने वहीं पर बैठकर मिट्टी का अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग बनाया और पूजा करी। फिर वह सोचने लगा कि अब मैं सावन मास की कथा किसे सुनाऊं। वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक खेत में काम करता हुआ किसान दिखाई दिया। भाट उसके पास गया और बोला कि अरे भाई, मेरा आज सावन मास का सोमवार का व्रत है, क्या तू मेरी कहानी सुन लोगे? तब किसान बोला कि अरे, मैं जब तक तुम्हारे कहानी सुनूंगा तब तक तो मैं बहुत काम कर लूंगा। जा तू अपनी कहानी किसी और को सुना। यह सुनकर भाट दुखी हो गया और वह वापस मुड़ गया। जैसे ही भाट आगे जाने लगा तो उधर किसान के खेत में आग लग गई। किसान समझ गया कि यह सब कुछ कहानी न सुनने के दोष के कारण हुआ है। किसान उसी समय भागा भागा भाट के पास गया और बोला कि मैं तुम्हारे सावन मास के सोमवार की कहानी सुनना चाहता हूं। भाट ने वहीं बैठकर उसे सावन मास के सोमवार की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई, किसान के खेत में लगी आग पूरी बच गई। उसके बाद भाट घर की ओर आगे चल दिया। चलते चलते सावन मास का दूसरा सोमवार आ गया।
तो उसने फिर से दूसरे सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। पहले वह तालाब पर स्नान करके आया। स्नान करके आने के बाद उसने मिट्टी की अंगूठी के आकार के शिवलिंग बनाया और पूजा करी। पूजा करने के बाद उसकी कहानी सुनने वाला उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी भाट को भेड़िया बकरियां चराने वाला एक गडरिया दिखा। तब भाट उसके पास गया और बोला कि अरे भाई, आज मेरे सावन मास के दूसरे सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरे सावन मास के महादेव जी की कहानी सुन लो? तो गडरिया ने मना कर दिया। भाट दुखी होकर वापस मुड़ गया। जैसे ही भाट मुड़ा तो उसकी बकरियां बेहोश होकर गिरने लगीं। गडरिया घबरा हुआ था और वह भागा भाट के पास आया और बोला कि मैं तुम्हारे सावन मास की कहानी सुनना चाहता हूं। भाट ने वहीं बैठकर श्रावण मास के सोमवार की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई तो उसकी बकरियां खड़ी हो गई और चारा चढ़ने लगी। उसके बाद भाट वापस घर की ओर चल दिया। आगे जाने पर एक गांव आया। उस गांव में भाट की दोनों बेटियां शादी होकर आई थीं। भाट के दो बेटियां थीं। एक बड़ी बेटी जो अमीर घर में ब्याही थी, तो छोटी बेटी गरीब घर में शादी होकर गई थी। भाट पहले अपनी अमीर बेटी के पास गया और उससे कहा कि आज मेरा सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तुम मेरी कहानी सुन लो। लेकिन आमिर बेटी ने कहानी सुनने से मना कर दिया और बोली कि पिताजी, मेरे पास आपकी कहानी सुनने का समय नहीं है। यह सुनकर भाट दुखी होकर दूसरी गरीब छोटी बेटी के घर पहुंचा। भाट के द्वारा बड़ी बेटी के घर से निकलते ही बड़ी बेटी के घर में आग लग गई तथा घर में जितना भी धन था चोर घन चुरा कर ले गए। जब भाट को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। इधर भाट ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरा सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तू मेरी कहानी सुन लो। छोटी बेटी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने कहा कि पिताजी, मैं पूजन की सामग्री लेकर आती हूं। छोटी बेटी पूजन की सामग्री लेकर आई। भाट ने वहीं पर बैठकर शिवलिंग की पूजा करी और सावन मास के सोमवार की कहानी छोटी बेटी को सुनाई। जैसे ही कहानी खत्म हुई, छोटी बेटी का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। छोटी बेटी ने इसका राज अपने पिता से पूछा तो पिता ने कहा कि बेटी, यह सब कुछ सावन मास के सोमवार की कहानी सुनने के पुण्य प्रताप से हुआ है। उसके बाद भाट आगे घर की ओर चल दिया। वहां गया तो उसका गांव में खूब बाग बगीचे लगे हुए थे और अब चौथा सोमवार भी आ गया था। भाट ने सावन के चौथे सोमवार पर गांव में भंडारा किया और पूरे गांव को जीमने का न्योता दिया। तब भाट ने अपनी पत्नी को बटलोई वाली पूरी बात बताई। तब भाट और भाटन तालाब पर गए। वहां उन्होंने मिट्टी से छोटे से अंगूठे के आकार का शिवलिंग बनाया और पूजा करी। फिर घर आकर भाट ने बटलोई में से तरह तरह के व्यंजन मांगने लगा, जिससे पूरा गांव में भोजन किया। प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि सभी प्रशंसा करके जा रहे थे। तब भाट ने अपने गांव की राजा के लिए भी प्रसाद भिजवाया। राजा ने इतना स्वादिष्ट प्रसाद पहले कभी नहीं खाया था, तो उसने इसका राज पूछा। तब सैनिकों ने कहा कि महाराज भाट के पास एक ऐसी बटलोई है जिससे वह जो कुछ भी चीज मांगता है वह बनकर आ जाती है। राजा ने कहा कि ऐसी बटलोई तो मेरे महल में होनी चाहिए। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि भाट से बटलोई लेकर आओ। तब सभी सैनिक भाट के पास गए और उससे बटलोई लेकर चले गए। बेचारा भाट कुछ नहीं कर पाया। राजा बटलोई पाकर बहुत खुश हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं भी पूरी नगरी को भोजन कराऊंगा। दूसरे दिन राजा ने पूरी नगरी को भोजन के लिए बुलाया और राज ने बटलोई से व्यंजन मांगे, लेकिन बटलोई में से खाना बनकर के नहीं आया। जब राजा ने यह देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने भाट को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। जब सैनिक भाट के घर उसे गिरफ्तार करने के लिए गए तो वह पहले से ही वहां से भाग चुका था, क्योंकि भाट पहले से ही जानता था कि बटलोई में से खाना बनकर के नहीं आएगा और जरूर राजा को इस बात का पता चलेगा तो वह मुझे पकड़कर दंड देगा। इसलिए भाट पहले से ही वन में जाकर छुप गया। वन में जाने के बाद भाट को भगवान की याद आई और वह सोचने लगा कि मुझे भगवान से मिलकर मदद मांगने चाहिए। इस तरह भाट भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आगे जाने पर चलते चलते उस रास्ते में एक नदी दिखाई दी। उस नदी में भाट से पूछा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने नदी से कहा कि मैं महादेव जी से मिलने जा रहा हूं, मैं उनसे मिलकर अपनी समस्या का निवारण पूछूंगा। नदी ने कहा कि अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो तुम मेयार समस्या का निवारण भी पूछ लेना। भाट ने कहा कि जरूर पूछ लूंगा,
लेकिन मुझे पूछना क्या है? नदी ने कहा कि अरे भाई, मेरी नदी का कोई भी पानी नहीं पीता है। कोई जीव जनावर, पशु पक्षी, इंसान, कोई भी मेरी नदी का पानी नहीं पीता है। अगर गलती से कोई पानी पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसी सजा मिल रही है? तब भाट ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगा। आगे जाने पर उसे आम का पेड़ मिला। उस आम के पेड़ में भी बहुत कड़वे कसैले आम उगते थे। आम ने भाट से कहा कि अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उसके बाद भाट आगे चल दिया। आगे भाट को एक स्त्री मिली जिसके सिर पर बोझ की गठरी पड़ी हुई थी। उस स्त्री ने भाट से पूछा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं और अपने दुखों का निवारण पूछने जा रहा हूं। स्त्री ने कहा कि अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। देखो भाई, मेरे सिर पर बोझ की गठरी पड़ी है। मैं इस बोझ से दबी जा रही हूं। तुम भगवान से मिलकर पूछना कि यह मेरा दुहक किस तरह से दूर होगा। फिर भाट आगे चल दिया। आगे उसे घोड़ा मिला जिसकी पीठ पर बड़ा सा फोड़ा था। घोड़े ने भाट से कहा कि अरे भाई, तुम भगवान से मेरे दुख का निवारण भी पूछना कि मेरे पीठ पर इतना बड़ा फोड़ा क्यों है। अगर कोई भी घुड़सवार मेरी पीठ पर बैठता है तो मैं उससे दर्द की वजह से नीचे गिरा देता हूं। तब व्यक्ति मुझे डंडे से खूब मारता है। अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो मेरे दुह का निवारण पूछना कि मेरे पीठ पर इतना बड़ा फोड़ा क्यों है और यह कब ठीक होगा। भाट ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगा। आगे जाने पर भाट को एक गाय मिली जो अपने बिछड़े हुए बच्चे के लिए तड़प रही थी। गाय ने भी भाट को कहा कि मेरे दुख का निवारण तुम भगवान से पूछना कि मेरा खोया हुआ बछड़ा मुझे वापस कब मिलेगा। मैं उसके दुख में मरी जा रही हूं। भाट ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, मैं भगवान से आपकी समस्या का निवारण पूछ लूंगा। इस तरह भाट आगे चल दिया। चलते चलते भाट को एक पहाड़ी के पास एक बिल में एक सांप मिला जो आधा बांबी के अंदर था और आधा बाहर था। सांप ने भाट से कहा कि अरे भाई, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण पूछ लेना। उनसे पूछना कि मैं आधा बांबी में फंसा हूं और आधा बाहर हूं। मुझे कब मुक्ति मिलेगी? मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूं। मैं 100 साल का हूं। मैं मुक्ति चाहता हूं। देखो, मैं चल भी नहीं सकता। नहीं मैं बिल से बाहर निकल सकता हूं। नहीं अपने लिए शिकार कर सकता हूं। तब भाट सांप से बोला कि हे सर्प देवता, मैं भगवान से आपके दुखों का निवारण में पूछ लूंगा। फिर भाट आगे चल दिया। आगे उसे एक अमीर सेठ मिला। सेठ ने भाट से कहा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने कहा कि अमरनाथ गुफा में भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। सेठ ने कहा कि अरे भाई, अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो मेरी समस्या निवारण भी पूछ लेना। अरे भाई, मैं मकान की छत डलवाता हूं। जब भी छत डलवाता हूं तो पूरा मकान भर भराकर गिर जाता है। मेरा मकान पूरा बन ही नहीं पा रहा है। मैंने ऐसा क्या कसूर कर दिया जो मुझे मकान पूरा बनने ही नहीं देता? भाट ने कहा कि मैं जरूर आपके दुख का निवारण भगवान से पूछ लूंगा। फिर भाट आगे चल दिया। आगे उसे एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा जी बैठे हुए मिले। साधु महात्मा ने भाट से पूछा कि अरे भाई, तू कहाँ जा रहा है? भाट ने कहा कि मैं भगवान महादेव जी से मिलने के लिए जा रहा हूं। तभी भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भाट भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और बोला कि हे भगवान, आपने जो मुझे बटलोई दी थी वह मेरे राजा ने मुझसे वापस ले ली है और मेरी बेटी का सारा धन चोर चुरा करके ले गए और उसके घर में आग लग गई है। हे भगवान, मेरे दुख को दूर कीजिए। भगवान ने भाट से कहा कि अरे पुत्र, वापस अपने घर जा। राजा खुद तुझे बटलोई वापस करने आएगा और अपनी गलती की क्षमा भी मांगेगा। और तो अपनी बेटी को सावन मास के सोमवार की कहानी सुना देना, सब ठीक हो जाएगा। तब भाट ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का निवारण में पूछा। सबसे पहले भाट ने नदी के बारे में पूछा। तब भगवान बोले कि वह नदी पूर्व जन्म में दौरानी जेठानी थे। वे आपस में लड़ाई किया करती थीं। इसीलिए इस जन्म में वे खारी नदी बनी है। पुत्र, तुम उस नदी का पानी पी लेना। उस नदी का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। फिर भाट ने आम के लगे हुए पेड़ के बारे में पूछा। भगवान ने कहा कि यह आम का पेड़ भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। यह आम का पेड़ पूर्व जन्म में एक धनी सेठ था। यह किसी की भी मदद नहीं करता था। इसीलिए यह इस जन्म में आम का पेड़ बना है और इसके पेड़ में कड़वे और कसैले आम आते हैं। पुत्र,
तू उस आम के पेड़ में से एक आम तोड़कर खा लेना, उस पेड़ के सभी आम मिश्री के सामान मीठे हो जाएंगे। फिर भाट स्त्री की समस्या का निवारण पूछा। तब भगवान बोले कि पुत्र, वह स्त्री भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों फल भोग रही है। पूर्व जन्म में यह खुद गर्म रोटी खाती थी और अपनी सास और ननद को ठंडी रोटी खाने के लिए देती थी, इसीलिए उसके सिर पर यह बोझ पड़ा है। पुत्र, तुम उसकी गठरी को हाथ लगा देना, उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। फिर घोड़े के बारे में पूछा। भगवान ने कहा कि पुत्र, यह घोड़ा पूर्व जन्म में रणभूमि में अपने मालिक को मरने के लिए छोड़कर भाग गया था, इसीलिए उसकी पीठ पर फोड़ा है। पुत्र, तू उस घोड़े पर बैठकर सवारी लेना, सब ठीक हो जाएगा। फिर सांप के बारे में पूछा। भगवान ने कहा कि यह सांप पूर्व जन्मों के पापों को भोग रहा है। पूर्व जन्म में वह एक मुनि था। यह लोगों को जमीन और गहने पर पैसे उधार दिया करता था। इस तरह इसने कई लोगों के गहने और जमीन हड़पी हैं। यह उसी की सजा भुगत रहा है। पुत्र, तू सांप के हाथ लगा देना, उसे उसी समय मुक्ति मिले जाएगी। फिर भाट ने अमीर सेठ के बारे में पूछा, जो बार बार मकान बनवाता था और उसके छत डालते ही छत टूट जाती थी। तब भगवान ने कहा कि यह इंसान भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहा है। पूर्व जन्म में इसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके एक छोटा भाई था जो बहुत गरीब था। उस गरीब की एक लड़की थी। उसके पास बेटी का विवाह करने के लिए पैसे नहीं थे। छोटे भाई ने बड़े भाई से अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे मांगे, लेकिन उस बड़े भाई ने छोटे भाई को बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं दिए। उसी का पाप वह भोग रहा है। पुत्र, तू अमीर सेठ से कहना कि वह किसी गरीब लड़की का विवाह करके उसे खूब सारा दान दहेज देवे। अगर वह ऐसा करेगा तो उसका घर बन जाएगा और छत कभी नहीं टूटेगी। भाट ने भगवान महादेव को प्रणाम किया और वे खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। तब रास्ते में उसे जो भी दुखियारे मिले, उन सब की समस्या का उसने निवारण किया। इस तरह सबके दुखों का निवारण करता हुआ वह अपने घर, अपने गांव में आ गया। उस रात्रि को भगवान महादेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने भाट की जो बटलोई ली है, उसे तुम सुबह होते ही उसे वापस कर दो, क्योंकि वह बटलोई मैंने ही उसे दी थी। वह मेरा परम भक्त है। वह हर साल सावन मास में स्नान करता है और सावन मास के हर सोमवार का व्रत करता है। अगर तुमने उसकी बटलोई वापस नहीं करी तो मैं तुम्हारा राज्य, सुख, वैभव सब नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने अपने सपन्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप भाट को उसकी बटलोई वापस दे दो। उसे तो सावन मास का स्नान और सावन मास के सोमवार के व्रत का फल मिला है जो भगवान महादेव ने उसे दिया है। आप उसकी बटलोई उसे वापस कर दीजिए। तब राजा ने सिपाही को भेजकर उसकी बटलोई उसे वापस कर दी और साथ ही 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दे दी और अपनी गलती की क्षमा भी मांगी। इस तरह पूरा सावन मास बीत चुका था। भाट ने पूरे सावन मास का स्नान किया था और 4 सोमवार के व्रत किए थे। तब भाट सावन मास के व्रत और स्नान का उद्यापन करने के लिए पूरे गांव को भोजन पर बुलाया और साथ ही अपनी दोनों बेटियों और जवाइयों को भी भोजन पर बुलाया। तब भाट और भाटन ने अपनी दोनों बेटियों और जवाइयों के साथ शिवजी महाराज का पूजन किया। उसके बाद भाट ने बटलोई में से स्वादिष्ट व्यंजन मांगे। उसने अपने बेटी जमाई और साथ ही पूरे गांव को जिमाया और खूब दान पुण्य किया। भाट ने अपनी बेटी और जमाई को जब विदा किया तो उन्हें खूब सारा धन दौलत दिया। बड़ी बेटी जब वापस अपने गई तो पहले घर में आग से जो सामान जला था वह सभी पूर्ण वैसा ही हो गई और जो चोर धन चुरा करके ले गए थे वे भी धन वापस रखा गए। तो हे शंकर, भगवान जैसे सावन मास का स्नान और सोमवार के व्रत का फल आपने भाट भाटन को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हामी भरने वाले को। आइए अब हम सावन मास के स्नान की दूसरी सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती,
साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन सेठानी ने बालक के विवाह के लिए अपने पति से कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे जाना। तब वे ऐसा करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख से काना था, तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य पूरे करवा लूं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह खूब सारा धन देंगे। तो मामा भांजे राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जो राजकुमार तुम्हें विदा करवाने आएगा वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा यज्ञ कर रहा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का बेटा ओम नम शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर आई। दोनों मामा भांजे महल में देखने गए कि राजकुमारी का क्या हुआ। राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने बेटी जवाई को बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथपूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में आकर शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। तुमने सावन मास का स्नान और व्रत किया, मेरा पूजन किया, तुम्हें उसी का फल मिला है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के स्नान की यह कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।